हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है दैट व्हाई वी आर अनहैप्पी टुडे कंपेयर्ड टू अर्लियर ट्रैजिक टाइम्स। हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी सही हो गया है एंड दुनिया जो है बहुत पीसफुल है, राइट। लेकिन पहले ज़माने में, आज से 50 साल पहले, 100 साल या सेंचुरीज अगो, टाइम्स जो थे बहुत ही ट्रैजिक थे। आपको पता होगा कि बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती थी, लाइक पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी। एंड उस ज़माने में हमेशा टर्मोइल ही रहता था सोसाइटी में, क्योंकि राजे महाराजाएँ आपस में लड़ते रहते थे, फिर देशों के बीच में वॉर्स होते थे, इन्वेजन्स भी बहुत हुए थे, तो ह्यूमन सफरिंग्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि उस ज़माने में लोग फिर भी आज के कंपैरिजन में हैप्पियर थे, राइट। आप देख सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। आपका जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है और उनका जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है, या उस ज़माने में था जब वो आपकी एज के थे, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा खुश थे। अब इसका कारण क्या है? देखो, कारण एक तो ये है कि उस ज़माने में इनइक्वालिटी कम थी। यानी कि अपर क्लास की अगर हम बात करें तो अपर क्लास का साइज़ बहुत छोटा था। बहुत गिने-चुने ही लोग होते थे जो अपर क्लास में लाइक करते थे, लाइक टाटाज़ हो गए, या उस ज़माने में वाडियाज़ हो गए, कुछ लॉयर्स हो गए, कुछ बड़े ज़मींदार, कुछ रॉयल फैमिली से जैसे बिलॉन्ग करते थे, तहसीलदार या जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए। तो बहुत कम लोग थे जो बहुत अमीर थे। अदरवाइज़ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो लोअर क्लास में ही मतलब बिलॉन्ग करती थी। मिडिल क्लास का साइज़ भी बहुत कम था। उस ज़माने में मिडिल क्लास इतनी बड़ी नहीं थी, ये बाद में जाके इमर्ज हुई है। एक तो कारण हो गया कि इनइक्वालिटी इतनी नहीं थी। सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मोर और लेस सेम ही था। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफ़स्टाइल वाला नहीं था, सबका सेम सा ही था। दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि उस ज़माने में कंपैरिज़न के वेरिएबल्स बहुत कम थे। यानी कि देखो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन तब गाँव में ही रहती थी। इवन आज भी आप देखो तो 60% पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा जो है वो रूरल पॉपुलेशन ही है। तो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे एंड कंपैरिज़न का जो रेफ़रेंस होता था, वो होता था इमीडिएट पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, या जो गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, जो सबसे बड़ा ज़मींदार है या सुनार है। तो कंपैरिज़न उनसे ही होता था एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर एक गरीब परिवार की महिला मान लो 3 सूट पहनती थी, तो अमीर परिवार की जो महिला है वो 5 सूट या साड़ी पहनेगी। बहुत ज़्यादा फ़र्क था नहीं। और इसलिए आप देखो, क्योंकि उनकी दुनिया भी बहुत सीमित थी, राइट। कंपैरिजन सिर्फ पड़ोसी हो गए या अपनी गली वालों से था, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी गली या दूसरे गांव के लोग हो गए, क्योंकि उनकी दुनिया जो थी बहुत ही सीमित थी। उनका आना जाना जो था बस अपने गांव में और आस पड़ोस के कुछ गांव हो गए, या उससे कुछ ज़्यादा, मान लो कुछ 20 गांव हो गए, 50 गांव हो गए, यहीं तक था। शहर में तो आना जाना होता ही नहीं था। शहर में कभी कभार चले गए, कुछ सामान लेके आना है, एंड वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती थी। शहर जाना मतलब आप रेडी पे जा रहे हो या ट्रैक्टर पे जा रहे हो, तो बस उतने में ही मतलब लोग बहुत खुश हो जाते थे कि हम शहर जाके आए हैं, चाहे दुकान पे ही जाएं। सो क्योंकि कंपैरिजन के वेरिएबल्स कम थे, तो इसलिए लोगों को लगता नहीं था कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत मिजरेबल है, क्योंकि सबकी ही मिजरेबल थी, राइट। मिजरी जो थी वो बहुत ही कॉमन थी। चाहे आप महिलाओं की स्थिति देख लो, चाहे आप गरीबी देख लो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आप देख लो, मोर और लेस सब सेम ही था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, कंपैरिजन के वेरिएबल्स बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि आप कंपेयर करते हो अपने स्कूल के क्लासमेट्स के साथ, करते हो ना, कॉलेज के क्लासमेट्स के साथ, फिर आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके पुराने कॉलीग्स हो गए, आपके पड़ोसी पड़ोसी भी बहुत सारे हैं, फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, इवन वो लोग जिनसे आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, जिनसे आप कभी मिले ही नहीं हो, यानी कि जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, बिजनेसमैन हो गए, क्रिकेटर्स हो गए। तो क्योंकि आज के टाइम पे कंपैरिजन के वेरिएबल्स बढ़ गए हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्योंकि हम लाइफ में कितना भी अच्छा कर लें, हमारा रेफरेंस पॉइंट रहता है बाकी लोग जो हमसे बेटर कर रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि जो मिडिल क्लास है ना, उसका साइज़ बहुत बढ़ गया है। पहले मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या बहुत ही कम लोग थे जो मिडिल क्लास में आते थे। आज के टाइम पे आप देखो, जो 5 लाख कमा रहा है साल के, वो भी मिडिल क्लास में आता है, और जो 50 लाख कमा रहा है वो भी मिडिल क्लास में ही आता है। तो जो 5 लाख वाला है वो 8 लाख कमाने वाले से भी कंपैरिजन करेगा, और जब वो 8 लाख कमाएगा तो 10 लाख वाले से करेगा, फिर 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यानी कंपैरिजन का कोई अंत ही नहीं है। तो वो भले ही अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा कर ले, एंड पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में कितना भी अच्छा कर ले, लाइक ऑब्वियसली ना, आपके पेरेंट्स के पास उतने प्रोडक्ट्स नहीं थे। आप अपने आसपास ही नज़र घुमा के देखो, बचपन में अगर आप 10 चीज़ें यूज़ करते थे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे तेल हो गया, साबुन हो गया, कंघी हो गई,
टैल्कम पाउडर हो गया, तो अभी वहीं आप 100-200 पता नहीं कितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो यानी पहले के टाइम से, इवन आपके बचपन के टाइम से अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इम्प्रूव हुआ है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स के कंपैरिजन में आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इम्प्रूव किया है। आपके पापा की अगर फर्स्ट सैलरी मान लो 800 रुपये, 1000 रुपये थी, तो आज आपकी सैलरी 50,000 या 70,000, मतलब इतनी स्टार्टिंग है, मतलब ये कॉमन चीज़ है। स्टिल दुखी है क्योंकि ये कंपैरिजन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक इशू ये है कि पहले ज़माने में क्योंकि कम्युनिकेशन के सोर्सेज नहीं थे, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था, तो पता भी नहीं चलता था कि आपका जो वो क्लासमेट है वो आज के डेट में क्या कर रहा है, राइट? एक बार स्कूल ख़त्म हो गया तो बस कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो गया। बट अभी क्या है, जो आपके क्लासमेट्स से पहले पुराने कॉलीग्स थे, वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। सब आपको सोशल मीडिया पे आपके साथ टच में है, टच में मतलब एटलीस्ट आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। तो आप हमेशा कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते रहते हो कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या वो आपसे बेटर कर रहा है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि वो आपसे बेटर कर रहा है, तो आपको अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो कम लगने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप मसूरी घूम रहे हो, मान लो हनीमून पे आप मसूरी गए, वहीं आपने इंस्टाग्राम पे जैसे ओपन किया तो आपने देखा कि आपका जो स्कूलमेट था, क्लासमेट जो था, वो स्विट्ज़रलैंड में हनीमून मना रहा है। तो उससे देखते ही आपकी जो हैप्पीनेस है वो इंस्टेंटली गायब हो जाती है। आपको लगता है कि आप तो बहुत पीछे हो, राइट? क्योंकि सब दिखता रहता है ना, किसका क्या लाइफ़स्टाइल है, कौन कितने पैकेज पे है, वो दिख जाता है। जहाँ पे आप हॉलिडे कर रहे हो, कैसे घर में रह रहे हो, किसकी बीवी ज़्यादा सुंदर है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहती हैं। तो इसलिए मन दुखी होता रहता है, क्योंकि कंपैरिजन्स हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था और आप किसी के साथ टच में नहीं थे। अब तो मतलब हर एक इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो आप, पड़ोसी भी हो गए, रिलेटिव्स भी हो गए, देन आपका स्पाउस के जो रिलेटिव्स हो गए, मान लो आपकी अगर आप लड़की हो तो आपकी सिस्टर्स इन लॉ जितनी भी हैं उनके साथ कंपैरिजन, आप लड़के हो तो आपके जो ब्रदर्स इन लॉ हैं, आपके जो साले साहब हैं या साडू हैं, उनके साथ भी आपका कंपैरिजन रहता है। तो ये कंपैरिजन कभी ख़त्म ही नहीं होता, इस वजह से हम लोग दुखी होते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि एक्चुअल में तो हम लोगों ने पहले से बेटर ही किया है, पुरानी जनरेशन से बेटर ही किया है। बट आप अपने पेरेंट्स को देखो, पापा की सैलरी जो है, फर्स्ट सैलरी अगर 1000 रुपये थी तो भी वो खुश थे। बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में कि गवर्नमेंट जॉब लग गई है या नौकरी मिल गई है। बट अब वो कॉमन चीज़ है। अब 2 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, उसकी भी मतलब वो इतनी बड़ाई नहीं है, उतनी तारीफ़ नहीं होती जितनी उस ज़माने में एक क्लर्क की होती थी। अगर कोई सरकारी क्लर्क लग गया तो भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। और वहीं अब आप 2 लाख कमा लो, 3 लाख कमा लो, तो भी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि कंपैरिज़न ख़त्म नहीं होता। अब इस कंपैरिज़न का क्या करें? सब जानते हैं कि कंपैरिज़न करना गलत है, बट इनेविटेबल है, ये अवॉइड आप कर ही नहीं सकते, राइट? सो आगे मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि आपको कंपैरिज़न किस तरीके से करना है। अगर आप उस तरीके से कंपेयर करोगे, तो एक टाइम के बाद देखना आप कंपैरिज़न करना ही छोड़ दोगे और अपने आप को लेके, अपनी लाइफ़ को लेके आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। आज वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, आप कंपेयर करके दुखी होते हो, पर आप ये नहीं सोचते कि वो जो आपका फ्रेंड था या क्लासमेट था, उसको जो रिसोर्सेज़ मिले थे वो आपसे बेटर थी। शायद उसका आईक्यू अच्छा था या पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे थे, गाइडेंस मिल गई। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, किस्मत की भी एक फैक्टर रहता है, जो आपको वहाँ पे पहुँचाती है जहाँ पे आप आज हो। बट आप उन चीज़ों को नहीं समझते, आप सिर्फ जो एंड रिज़ल्ट है वो देख के नाखुश होते रहते हो, राइट? सो कंपैरिज़न जो है, कारण यही है, कंपैरिज़न के वेरिएबल्स बहुत बढ़ गए हैं। एंड थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, राइट? कि किसी की लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे बेटर हैं, देन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपसे ख़राब हैं। बट सोशल मीडिया पे हमें सबकी लाइफ का सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट चीज़ें ही दिखती हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या सफ़र कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, वो किसी को नहीं पता। अब जैसे कोई मैरिड कपल है, फ़ोटोग्राफ क्लिक करना तो बहुत आसान है, स्माइल करके फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कितना प्यार है, कितने हैप्पीली मैरिड है। बट आपको नहीं पता कि उस पिक्चर क्लिक करने के पहले या बाद में कितना वो लोग लड़ाई कर रहे थे या क्या इश्यूज़ है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई अपना बेस्ट ही पोस्ट करता है, क्योंकि देखो, दुःख तो किसी को भी पसंद नहीं है। मतलब ऑब्वियसली ना, जो इंसान खुद दुखी है वो भी सोशल मीडिया पे दुखी चीज़ें देखना नहीं चाहता, दुखी लोगों को देखना नहीं चाहता या सैड न्यूज़ नहीं देखना चाहता, वो हैप्पीनेस ही देखना चाहता है, खुश चीज़ें ही देखना चाहता है, खुश लोगों को ही देखना चाहता है। देखो, अजीब बात है कि व्यक्ति खुद दुखी है पर वो देखना चाहता है खुश लोगों को,
और खुश लोगों को देखकर वो वापस से और ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये तो खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ। तो ये कंपैरिजन जो है कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। इसकी वजह से आपको कभी अपने ऊपर प्राउड फील नहीं होता और जो भी आपके पास है उसको लेकर आप ग्रेटफुल नहीं होते, इसलिए खुशी नहीं आती। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।